अरुण का आ बोल रहा है, आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास, अर्थात जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है, रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और नया ना बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और रोज की दो लाइनें बहुत अच्छी। क्या बोल रहा हूं कि तप करते जो भूख सह, तप करते जो भूख सह, वे ऋषि उच्च महान, क्षमाशील के बाद ही पर उनका सम्मान। क्षमाशील के बाद, भले कितने ही तप कर लो, भले कितनी भूख सहन कर लो, वे उच्च ऋषि महान जब कहलाएंगे जब वो क्षमा धर्म को धारण करेंगे। अगर क्षमा धर्म धारण नहीं करेंगे तो उनका सम्मान ना हुआ है और ना ही हो सकता है। चार बातें कौन सी बोली थी कि जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आए उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति पर अपना गुस्सा नहीं उतारना। दूसरी बात बोली थी, जिस कारण से तुम गुस्से के शिकार हुए हो उस कारण के समाप्त हो जाने के बाद मन में क्रोध का संग्रह नहीं करना। तीसरी बात बोली थी, जिस स्थान पर तुम्हें गुस्सा आया है उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र उस गुस्से को साथ में मत ले जाना। और चौथी बात बोली, जिस संयोग से तुम अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे हो, अब उस संयोग के अलावा अन्य संयोग अगर उपस्थित हो तो संभाल लेना और अपने मन को वश में कर लेना। ये चार बातें लोगों के बीच में मैंने दी थी। और यही बोला था कि जंगल के कोने में प्रज्वलित अग्नि की चिंगारी यदि आगे ना बढ़े तो वो अपने आप बुझ जाती है। और बस इसी प्रकार मन में पैदा हुई आवेश क्रोध की वो छोटी सी चिंगारी अगर आपने वहीं बुझा दी तो उसका बल अपने आप में ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए, और वो होता क्यों है तो बोला था क्रोध की आधारशिला क्या है, अधीरता है। अधीरता ना हो, यदि प्रतिकूल बात का प्रतिभाव देने की जल्दबाजी ना हो तो फिर क्रोध प्रकट होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए अधीरता से वचन को रोको, अपने आप को करो। और जब अधीरता आती है तो वचनों में बेसुरापन आ जाता है। और बेसुरा गाने वाले एवं रूखा बोलने वाले की सभा को विफल करने के लिए कभी दुश्मन की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए कुछ खराब हो जाए थोड़े समय के लिए रुक जाओ, बोलने की जल्दबाजी मत करो, ये मैंने बोला था। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, वो क्रोध शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता, आत्मा की सात्विकता और उन सभी को रफा दफा कर देगा। और मैंने तीन त्रिपुटी बताई थी, तीन त्रिपुटी बोली थी आपकी कि क्रोध अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है, क्या छोड़ के जाता है। क्रोध तीन त्रिपुटी को छोड़ के जाता है, वेदना, विलाप और बेर। क्रोध जब जब भी जाएगा तीन त्रिपुटी छोड़ कर जाएगा, वेदना, विलाप और बेर। क्रोधी वेदना से प्रेरित होता है, क्रोधी विलाप से त्रस्त होता है, क्रोधी बेर से ग्रस्त होता है। ये पूरी संभावना है। और कल अंतिम क्रीम कोटेशन मैंने जो दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो आपको याद रखना चाहिए। मैंने बोला था अभिमान भी भयंकर है। हालांकि बहुत जल्दी में इस विषय को मैंने रख दिया था, समय दिख रहा था, घड़ी दिख रही थी। क्या है कि सब लोगों को दिखता रहता हूँ, समय ज़्यादा तो नहीं हो गया। अभिमान भयंकर तो है पर उसे पर्वत की उपमा मिली है बहुत। अभिमान को आगम ग्रंथों में उठाओगे ना तो अभिमान को पर्वत की उपमा मिली। पर्वत की उपमा समझ रहे ना, मतलब पर्वत क्या होता है। तो अभिमान भयंकर तो है पर उसे पर्वत की उपमा मिली है। पर ध्यान रखना, वो पर्वत की उपमा मिली है वो आगे नहीं बढ़ने देता। पर्वत मतलब क्या, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे। तो अभिमान जो व्यक्ति करता है वो आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। ध्यान रखना, जो अभिमानी है वो अपने अभिमान से चूर रहेगा, उसका साथ कोई नहीं देगा। पर फिर भी एक बात ध्यान रखना, भले वो साथ दे या ना दे, लेकिन वो अभिमानी कम से कम जलता तो नहीं है, खुद का नुकसान तो ऐसा नहीं करता है। और माया भी भयंकर है। उसे किसकी उपमा दी है आगम ग्रंथों में, 10 लक्षण में सुना होगा आपने, सांप की उपमा मिलती है। मतलब क्या, यदि सावधानी ना रखी जाए तो वो क्या दंश मार देगा, ठीक है ना, ये बात अलग है। परंतु सांप से मारा जरूरी नहीं कि मर जाए, फिर भी माया इतनी खतरनाक नहीं। और फिर बात बोली थी आपसे लोभ की। लोभ भी खराब है, लेकिन ये लोभ की वजह से तुरंत ही हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता, इसलिए इतना खराब भी नहीं। लेकिन चौथी कषाय थी क्रोध। तो क्रोध को तो अग्नि की उपमा मिली है। अग्नि की उपमा मिली है, हाँ। अग्नि क्या करती है, अरे भाई अभिमान को आपने दे दी काय की उपमा, पर्वत की। माया को आपने उपमा दे दी काय की, सर्प की।
लोभ को आपने उपमा के दे दी, बोले है तो लेकिन इतना खराब नहीं है। और क्रोध, बोले क्रोध अग्नि के समान है। अग्नि मतलब, अग्नि का तात्पर्य ये, अग्नि अगर आप अग्नि को जलाना, किसी लकड़ी को जलाना, लकड़ी स्वयं भी जलती है और अगर आपने अपने हाथ में रख ली तो आपको भी जलाती है। लकड़ी स्वयं भी जलेगी और आपको भी जलाएगी, बस यही काम क्रोध का आएगा। क्रोध स्वयं भी जलता है और दूसरे को भी जलाता है। बड़ा खतरनाक है क्रोध। चारों में आप उठाकर देख लो, चारों कसाई आपके सामने हैं, है ना, चारों एक ही बाप के बेटे हैं, चारों एक ही बाप के बेटे हैं, परंतु चारों एक ही बाप के बेटे होने के बाद भी क्रोध जो है वो ऐसा है कि स्वयं भी और दूसरे को भी। आप देख लो, आप अपने आप में विचार कर लो कि अभिमान से इतना नुकसान नहीं है, मायाचारी से भी इतना नहीं है, और लोभ से तो शायद आप लोभ करके तो खुश होते हो। क्यों लोभ करके खुश क्यों होते हैं? एकदम एक प्रवचन पूरा इस पे देता हूँ मैं, आऊँगा, दूंगा 10 लक्षण में दूंगा। अभी तो इतना सा बोल देता हूँ कि लोभ को तो पाप माना ही नहीं किसी ने, लोभ को तो पाप किसी ने नहीं माना। यहाँ बेटा कोई भी कह दे कि लोभ को हमने पाप माना है, हर पिता चाहता है मेरी बेटी को सब जितना बड़ा घर मिल जाए उतना अच्छा। हर बेटी चाहता है ना, हर बेटी भी यही चाहती कि मैं बड़े घर में जाऊं, ठीक है ना, कोई लोग। और हर पिता या हर माँ ये चाहती जो बेटा सबसे ज्यादा कमाता है वो सबसे ज्यादा लाडला, जो सबसे ज्यादा कमाता है वो सबसे ज्यादा लाडला। तो इसलिए लोभ को कोई ने पाप नहीं माना है। लोभ करने के बाद मैं कह रहा हूं ना, जैसे मान लो आप और भी पाप करते हो, हिंसा करते हो, झूठ करते हो, चोरी करते हो, है ना, हिंसा को पाप मान लिया, आप प्रायश्चित ले लोगे, झूठ बोलने के बाद भी अंदर से डर लगेगा, चोरी करने भी लगेगा कोई कुछ हो नहीं जाए, ब्रह्मचर्य में भी मतलब आप खंडित करोगे तो दुनिया के न्यारे। लेकिन परिग्रह, लोभ को कोई ने पाप नहीं माना है। कोई बता दे दमदारी के साथ कि हमने परिग्रह को, लोभ को पाप माना, नहीं, कोई नहीं। बाकी सब पाप हैं। इसलिए लोभ भी जो है खराब तो है, वो खराब रहेगा, लेकिन वो नुकसान नहीं दिलाता है। इसलिए हम लोभ भी बड़े ही अच्छे से करते हैं, करते ही हैं, लगे ही हैं सेटअप को बढ़ाने में। 2 गोडाउन, वो क्या बोलते हैं, गोडाउन नहीं, वो क्या है, वेयर हाउस, 2 वेयर हाउस, 3 वेयर हाउस, 4 वेयर हाउस, बढ़े जा रहे हैं वेयर हाउस पे वेयर हाउस। नहीं बढ़ रहे वेयर हाउस, बोलो ना, बढ़ रहे कि नहीं अध्यक्ष जी? बढ़ रहे हैं। तो वो वेयर हाउस बढ़ा रहे तो क्या बढ़ा रहे हैं, अपने परिग्रह को बढ़ा रहे हैं। उसको पाप किसी ने नहीं माना है कभी। लेकिन एक चींटी मर जाएगी तो आप मेरे पास आ जाओगे, एक चींटी मर जाएगी तो आप मेरे पास आ जाओगे, महाराज चींटी मर गई थी, महाराज हमने झूठ बोल दिया था। लेकिन एक जब आप वो एक और क्या बोलते वेयर हाउस बढ़ाओगे, जब मेरे पास आते तो महाराज प्रायश्चित दे दो, वेयर हाउस परिग्रह बढ़ा रहा हूँ मैं। बोलो ना, कोई आता है एक आध बोलने? अरे जब पाप 5 होते हैं, पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो भैया परिग्रह को पाप क्यों नहीं मान रहे हो आप? जितना महत्व हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को दिया, उतना परिग्रह को क्यों नहीं दे रहे हो आप? बोलो तो सही। नहीं, परिग्रह को नहीं महाराज जी, उससे तो दुनिया चल रही है, उसी से तो हमारा नाम है, उससे तो हमारा सब लेना देना है, वही तो हमें ऊंचा उठा रहेगा, उसी से तो ताली बज रही है, उसी से तो माला पहनाई जा रही है। इसलिए हम उसको थोड़ी छोड़ सकते। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक बात खुला बोलता हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ज़बरदस्ती पाप करा देती है। ज़बरदस्ती मतलब क्या, कि मान लीजिए, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप एक मकान में रहते हैं और आपकी कैपेसिटी उसी मकान की है, ठीक है ना। अब उस मकान की आपकी कैपेसिटी, लेकिन आपने देख लिया बड़ा बंगला, अभी अध्यक्ष जी का बन रहा है, सुना है हमने, ऐसा बंगला देख लिया। उस बंगले को देखकर क्या हुआ, ये बंगला मेरा, ऐसा मेरा बन जाए, ऐसा मेरा हो जाए, मेरा जाए। अरे भैया, वो तो जो बना सो बना, अब तुम ना बना पा रहे हो, लेकिन बड़े बंगले को देखकर तुम मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। अब वो वहाँ रहकर भी, मान लो वो वहाँ रहकर भी उससे निर्वृत्त हैं, और वहाँ नहीं, वहाँ उसको ले भी नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके दोस्त से ग्रसित हो रहे हो। वो भरत चक्रवर्ती से पूछा कि भैया तुम घर में वैरागी कैसे हो, तुम घर में वैरागी कैसे हो, क्या कारण है तुम्हारे घर में वैरागी होने का? तब भरत चक्रवर्ती ने, पता क्या, आगम की वो बहुत अच्छा कथानक है, उन्होंने कहा एक काम करो। क्या काम करो? बोले एक घी का दीपक दे रहा हूं, उसको कहाँ रखो? सिर पे रखो। और बोले उसको राजमहल से घूमना है तुम्हें घी के दीपक को लेके, और बोले घी का दीपक गिर गया तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अब वो बेचारा करता क्या न करता। पहली बात तो राजमहल में घूमने को मिल रहा था,
सब देखने को मिल रहा था, लेकिन क्या कर रहा था वो, उसको तो अपनी गर्दन कटने का डर था। कहीं कुछ नहीं देखा उसने, किसको देखा, बस उसने कहा कि मुझे बचना है और कुछ नहीं करना है। बोले वो आ गया और उसने बोला क्यों, राजमहल में क्या क्या देखा तुमने? बोले कुछ नहीं देखा। क्यों? अरे कहां से देखता, अगर मान लो गिर जाता और कुछ देखता तो भैया धराशायी हो जाता। क्या मतलब? बोले बस ऐसे ही मैं रहता हूं अपने राजमहल में, सबके बीच में रहकर भी है मेरे पास सेटअप, मैं राजा हूं, मैं प्रमुख हूं, लेकिन उस प्रमुख पर रहने के बाद भी उन सब चीजों से घिरा नहीं हूं और उन सब जो लिप्त नहीं हूं। तो बताओ वो तो लिप्त नहीं है और आप क्या कर रहे हो? वो तो लिप्त नहीं, उस बंगले में रहकर, उस मकान में रहकर भी, और आप एक झोपड़पट्टी में रहकर उस बंगले की सोच रहे हो। ना बना पाओगे, लेकिन समर्थन कर दिया। और बहुत अच्छा नहीं बोलना, बहुत बढ़िया। अब मान लो वो जो बंगला बना था, एक बहुत बारीक बात बोल रहा हूं, उन्होंने पाप की कमाई से बनाया था, 2 नंबर के पैसे से बनाया था। अब कौन बनाएगा? 50 करोड़ का बंगला आएगा 2 नंबर की कमाई से? 1 नंबर में कोई बना के बता दे। अब वो बन गया, अब आपने समर्थन किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसके पाप का समर्थन हो गया, उसके पाप का समर्थन आपने कर दिया। इसलिए कभी समर्थन मत करना, निश्चित मान के लेना, हमें ना समर्थन करना है और ना हम समर्थन करेंगे। किसका? पाप का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए जो है ना उसमें संतुष्ट रहो। परिग्रह को पाप माना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। बात करूंगा सबका परिग्रह और सबके परिग्रह पे 10 लक्षण पे आपसे बात करूंगा। अभी तो वो विषय नहीं, अभी तो विषय मेरा क्रोध का चल रहा है। आ गई तो बात में बीच में बोल दिया। तो मैंने क्या कहा कि एक बार वो मान भी, एक बार वो मायाचारी भी, एक बार वो लोभ भी, इन तीनों को छोड़ दो। ये तीनों को तो बता दिया, लेकिन क्रोध कैसा है? स्वयं भी जलता है और क्या करता है? दूसरों को भी जलाता है, ऐसा वो क्रोध है। और पता है 4 कषाय हैं, इन 4 कषायों में क्रोध के कारण आप कहां उत्पन्न होते हो? कोई बताएगा? थोड़ा उस आगम का जानकार हो तो बताएगा। क्रोध के परिणाम से नरक गति का बंद होता है। नरक आयु जब भी क्रोध का, और उस समय मान लो आयु का बंद होगा तो नरक का ही बंद होगा, नरक ही जाओगे आप। ही बोल रहा हूं, ही बोल रहा हूं, समझना कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। मतलब जब अगर क्रोध किया, 8 अपकर्ष काल होते हैं, जिंदगी भर आयु नहीं बनेगी। जीवन में ऐसे 8 पल आते हैं, 8 क्षण आते हैं, 8 मौके आते हैं, 8 मोड़ आते हैं, 8 स्थान आते हैं जब आयु का बंद होता है। और उन 8 मौकों पर कहीं आप उस वक्त क्रोध कर रहे हो और उस वक्त अगर आयु का बंद आ गया, वो आपका आप नहीं बता सकते कब आएंगे। एक पूरा वो गणित है, उस गणित से 8 अलग अलग स्थानों में होता है। अब उस माध्यम से अगर मान लो क्रोध उस समय हुआ और उस समय क्रोध हुआ तो आपके नरक का आयु फिक्स। और एक बात ध्यान रखना, एक बार आयु बन जाती है, चेंजेस होने का मामला नहीं है, चेंज नहीं हो सकती। इसलिए सोच समझ के क्रोध करना। आप क्रोध के माध्यम से नरक के लिए जाओगे आप, नरक की गति आपकी, नरक आयु का बंद। गति तो ठीक है, गति तो बदलती भी है, गति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आयु एक बार बन गई फिक्स, फिर तो वहीं नीचे आपको जाना है। सोच समझना इस चीज को। तो कल का एक और मैंने क्रीम कोटेशन बोला था, क्या बोला था कि मानी, मायावी और लोभी, बहुत अच्छी बात बोली थी कल मैंने। ये मानी, मायावी और लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है, परंतु क्रोधी के चेहरे पर हास्य सर्वथा असंभव। एक आध व्यक्ति दमदारी से बोल दे कि मैंने क्रोध हंसते हंसते किया, कोई बोल दे यहां बैठा हुआ कि मैंने क्रोध भी किया और हंसते हंसते किया, है कोई ऐसा? हंसते हंसते क्रोध करके बता दे कोई? हो ही नहीं सकता है, 3 काल में नहीं हो सकता हंसते हंसते क्रोध। लेकिन मान हंसते हंसते कर सकते हो आप, मायाचारी हंसते हंसते कर सकते हो आप, लोभ हंसते हंसते कर सकते हो आप, 3 कसाय हंसते हंसते हो सकती है कि 3 कसाय हंसते हंसते हो सकती है। अभिमान हंसते हंसते करोगे आप, बिल्कुल ठीक है भैया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और चेहरे प्रसन्नता होगी। मायाचारी भी आप ऐसे करोगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा आप अंदर क्या और बाहर क्या हो। और लोभ तो भैया ऐसा है कि लोभ होते ही तो भैया हम फूल जाते हैं। जहां 1 लाख 2 लाख 5 लाख का फायदा नहीं हुआ, उतने में क्या है, अपने आप हो ही जाते हैं। अपने आप नहीं होते, नहीं होता, अंदर से तो प्रसन्नता नहीं होती है, बिल्कुल प्रसन्नता होती है। अरे एक बार
अन्यथा मत लेना। मतलब एक बार गुरुदेव बड़े प्रसन्न, हमने कहा यार क्या बात है गुरुजी इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न। तो पूछ लिया हमने, मतलब कि आचार्य श्री बिल्कुल बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। तो हमने आचार्य श्री से पूछा क्या हुआ आचार्य श्री जी, आज कुछ विशेष घट गया? तो बोले भैया आज इसलिए ज़्यादा आनंद आ रहा है कि आज चेतन और अचेतन दोनों की बहुत कमाई हुई। बोले चेतन और अचेतन दोनों की बहुत कमाई हुई। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया चेतन अचेतन, बहुत देर तक माथे पे हाथ फेरते रहा, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चेतन और क्या अचेतन। तो हमने कहा आचार्य श्री जी नहीं पल्ले पड़ रहा मेरे, अरे दुर्लभ, नहीं समझ पाए मैं। नहीं, आज पहली बार इतनी बड़ी बोली गई, नागपुर में रिकॉर्ड टूटा था। बोले वो अचेतन आया, बोले वो धन आया, देखो कि श्रावक कैसे दान दे रहा है और कितनी बड़ी बोली चली गई। उस वक्त नागपुर में सबसे पहली बार उतनी बड़ी पंचकल्याणक में बोली गई थी, पहली बार रिकॉर्ड करोड़ों में गया था उस समय। बोले देखो और पूरे पंचकल्याणक तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया था। और मैंने कहा ये हो गया, मैंने चेतन, बोले आज कम से कम 10 से 12 लोगों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। तो बोले देखो आज चेतन भी आया है और अचेतन भी आया है, दोनों एक साथ आए। अब बताओ आएगा तो क्या मैं खुश नहीं होऊंगा? आएगा तो खुश नहीं होऊंगा। तो वो भी सात्विक लोभ था, लेकिन लोभ तो था ना, सात्विक लोभ था तो था ना। ऐसे ही जो है, अब आप मान के चलना कि आपके पास में कोई बड़ा ग्राहक आ जाता है तो आप गदगद होते हो कि नहीं? होते हो ना। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि मान के समय भी प्रसन्नता रहेगी, मायाचारी के समय भी प्रसन्नता रहेगी। और मायाचारी में और प्रसन्नता कब? मान लो आपने सामने वाले को घुमा दिया और सामने वाला फंस गया आपके चक्कर में, और फिर उसके बाद तो देखो आपकी मुस्कान आप ही जानते हो आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। हाँ जी, नहीं गंध तो बंद तो है, पर विशेष क्रोध को कहा गया है। विशेष जब कर्मकांड आप पढ़ोगे ना तो कर्मकांड के अंदर विशेषता क्रोध के कारण कहेगा, ठीक है ना, मान के लिए नहीं कहा है। हाँ वो तो चारों ही कसाय महाबेकार है भाई। एक बात आपने पूछी, मैं बता देता हूं खुली बात, बहुत अच्छी बात समझना। हालांकि देखो वो नए नए बच्चे बैठे हैं, घबराना मत, घबराओगे तो नहीं, सुनना नहीं तो सीखोगे कब? सीखना है ना तुम्हें, बिल्कुल। मतलब महाराज जी ने बहुत कठिन बात प्रवचन में बोल दी। हमारे यहाँ 4 चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना बिल्कुल, तब समझ में आएगा विषय। थोड़ी कठिन बात उन्होंने पूछ लिए, कोई मुझको छेड़ देता है तो फिर मैं कठिन पे आ जाता हूं, क्या करूं। एक होता है प्रकृति, एक होता प्रदेश, मेरी तरफ ध्यान देना बिल्कुल, एक होता स्थिति और एक होता अनुभाग। क्या चीज हो गई? रिपीट, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। रिपीट, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। क्या है महाराज जी? ये जो हमारे कर्म है ना, इन कर्मों का 4 प्रकार है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बहुत काम की बात बता रहा हूं। प्रकृति मतलब क्या? नेचर, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का नेचर क्या है? ज्ञान को ढकना, ठीक, ये प्रकृति हो गई। आगे समझ में? हाँ या ना तो बोलो। प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म। ये प्रकृति का मतलब है। 8 कर्मों की अपनी अपनी प्रकृति, ज्ञानावरण ज्ञान ढकना, दर्शन और दर्शन को ढकना, आयु में बांध के रखना, वेदनी सुख दुख दिलाना, है ना, मोहनी यानी मोह कराना, अंतरा यानी काम नहीं होने देना, है ना, गोत्र ने उच्च नीच का पना दिखाना। तो ये 8 हो गई प्रकृति, ठीक। अब आ रही बात क्या है कि प्रदेश। क्या हो रहा है? प्रदेश। प्रदेश मतलब मान लो आपने जो कर्म बांधे हैं, उस कर्म की एक, भैया मान लीजिए आपने कोई कर्म बांधा है, वो 10 साल के लिए बांधा है। अब 10 साल तक प्रत्येक क्षण की एक प्रदेश रचना आपके कर्म इस पूरे शरीर में यहां से लेके यहां तक हो जाएगी, वो 10 साल तक खेलेगा। ये प्रदेश हो गया, ठीक। आगे समझ में? प्रदेश मतलब क्या? जो बांधा है उसके निश्चय की रचना यहां से लेके यहां तक 10 साल तक के लिए कर्म बांधा है आपने, तो 10 साल तक के समय के लिए उस प्रदेश रचना हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब उसकी रचना वहां हो गई। अब स्थिति, अब कितनी, वो मैंने अभी स्थिति बता दी कि अब वो 10 साल तक के लिए बांधा है, तो 10 साल तक वो अपनी स्थिति से कर्म को खिलाते जाएगा, ये स्थिति हो गई। अब ये उसके बाद क्या हो गया? अनुभाग। अब क्या हो गया? अनुभाग मतलब अब वो किस रूप में देगा? अनुभाग मतलब फल। फल का तात्पर्य ये हैगा, अब सुनना, फल का तात्पर्य उसकी पोटेंसी। मान लीजिए मीठी वस्तु तो हैं, बहुत सारी मीठी वस्तुएं, लड्डू है, एक लड्डू बूंदी का आएगा, ठीक।
एक लड्डू आटे का आएगा, लेकिन आटे का लड्डू और बूंदी का नुक्ती का लड्डू, मीठा कौन सा होता है? नुक्ती का लड्डू। तो ये अनुभाग मतलब मिठासपन, मीठापन किसमें ज्यादा है? वो मीठापन। अब यहां अनुभाग का मीठापन 4 हो गया, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अब समझना जो दादाजी का प्रश्न था, वो मैं जो मूल विषय पर आ रहा हूं। अब ये 4 चीजें, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इसमें से प्रकृति और प्रदेश का कोई महत्व नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता है। मतलब ज्ञानावर्ण का स्वभाव, ज्ञानावर्ण में प्रदेश की रचना हो जाएगी। पर अब महत्व किसका है? स्थिति का और अनुभाग का। कैसा आपने मतलब कर्म किया है, उसके हिसाब से स्थिति बनेगी और उसी के हिसाब से फल होगा। मान लो यहां पर नितेश का भी सर दर्द कर रहा है, ठीक, और नितेश के बाजू में कौन है? वो अध्यक्ष जी का छोटे सुपुत्र का लड़का शुभम का भी सिर दर्द कर रहा है, दोनों का सिर दर्द कर रहा है, ठीक। अब नितेश भाई का सिर दर्द कर रहा है, वो ऐसा दर्द कर रहा है कि वो काम कर पा रहा है, और शुभम भाई का सिर दर्द कर रहा है, वो इतना तेज कर रहा है काम ही नहीं कर पा रहा है। सिर दर्द दोनों को है, लेकिन अनुभाग फल क्या हो रहा है? एक को वो तीव्र मिल रहा है और एक को कैसा मिल रहा है? वो सहज रूप से, ये अनुभाग कहलाता है। तो प्रकृति और प्रदेश का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? कितने समय तक देगा और किस रूप में फलेगा। समझना, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूं। कितने समय तक देगा। अब मान लो इनका 2 घंटे में बंद हो गया और आपका 24 घंटे चला, शुभम भाई का 24 घंटे चला और नितेश भाई का 2 घंटे में हो गया, स्थिति। और अनुभाग क्या हुआ? उसका फल। अब उनका क्या हो रहा है? वो पूरा काम भी कर पा रहे हैं और शुभम भाई क्या काम भी नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति है। तो अब 4 चीजें हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। महत्व किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है भाई? प्रकृति तो स्वभाव है ही है, और प्रदेश मतलब वो तो आपने मान लो 8 साल के लिए बांधा तो 8 साल में प्रदेश की रचना हो जाएगी। पर अब स्थिति कितने साल तक वो फल देगा, कितने साल तक रहेगा, और अनुभाग कितने साल तक फल देगा, ये 2 चीजें हैं। तो अब समझना दादाजी का प्रश्न, प्रकृति और प्रदेश योग के माध्यम से बनते हैं। प्रकृति और प्रदेश योग के माध्यम से बनते हैं। योग किसको बोलते हैं? मन, वचन, काय की प्रवृत्ति, उसको योग बोलते हैं। कठिन तो लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन समझो, नहीं समझोगे तो फिर कैसे आप सीखोगे? बस वही बात है, मतलब आप तो अच्छी ऐसी बातें सुना दो, हम आगम भी तो समझे। तो क्या बोल रहा हूं? प्रकृति और प्रदेश योग से बनता है। कैसे बनता है? योग। योग किसको कहते हैं? मन, वचन, काय, इन तीनों की प्रवृत्ति। मन मतलब मेरा मन, वचन मतलब मेरी वाणी, और काय मतलब ये हाथ पैर, इसके चलन से, इसकी क्रिया से उसको योग कहते हैं। मन के विचार, वचन की वाणी और काय का हलन चलन, इसको योग कहते हैं। इस योग से क्या क्या बनता है? प्रकृति और प्रदेश। अब स्थिति और अनुभाग काय से बनता है? कषाय से। मुख्य क्या है? अब कषाय कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों से स्थिति और अनुभाग पड़ेगा। अब जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस कार्य में जैसा आप क्रोध करोगे वैसा वहां अनुभाग और स्थिति डलेगी। जैसी आप मान करोगे वैसी वहां स्थिति अनुभाग पड़ेगी। जैसी आप जितनी क्वालिटी की जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से उसकी स्थिति और अनुभाग पड़ेगा। अब इसलिए अगर आप चाहते हो कि स्थिति और अनुभाग कम पड़े तो आप क्रोध कम करो, मान कम करो, माया कम करो और लोभ कम करो। इन चारों को आप कम करोगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। पूरा अटैक आप काय पे करो, इन कषायों को जीतने पे लगे रहो। इसलिए आचार्य श्री जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंने एक दिन बोला था ना, आचार्य श्री बोलते हैं काय संलेखना नहीं करो, कषाय संलेखना करो। क्या? काय संलेखना, अरे हमने उपास कर लिया, हमने ये तप कर लिया, हमने वो कर लिया, शरीर को ऐसा कर लिया और गुस्सा अंदर भरा पड़ा है, मायाचारी भरी पड़ी है, मान अंदर रखा हुआ है, लोभ समाप्त नहीं हो रहा है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। कषाय संलेखना करने का महत्व आया है। हम खूब पूजन कर रहे हैं और घर में जाकर गुस्सा कर रहे तो क्या हो रहा है? हो रहा है क्या? कोई मतलब नहीं। अंदर मायाचारी कूट के भरी खूब प्रवचन सुन रहे तो क्या हो रहा है? नहीं, कषाय संलेखना करो। जितनी कषाय कम होगी
उतना उतना स्थिति अनुभाग कम बनेगा, और जितना जितना स्थिति अनुभाग कम बनेगा, ये मान के चलना अपने आप उतने कर्म आपके आएंगे और चले जाएंगे। ऐसे ही जैसे अभी हाल मैंने बोला, संभव सागर जी महाराज जी बोले, चर्चा चल रही थी, तो चर्चा चलते चलते बोले महाराज तकलीफ तो मुझे भी आती है, तकलीफ तो मुझे भी। मैंने कहा मतलब संघ में था तो औषधि चलाने का मैटर अपने हाथ में ही था, कहीं भी कुछ हो जाए तो अपन ही चलाते थे, और सब कुछ बांटना देना ड्यूटी लगाना सब करना था। तो संभव साई से पूछा मैंने महाराज सबके पास जाता हूँ मैं, पूरे साधुओं से क्या है कि मन की बात साधु हमसे ही बोलते थे, अच्छा इसी से बोलने की हिम्मत नहीं, कितनी तकलीफ हो रही, क्या पीड़ा हो रही, कैसा क्या हो रहा है, वो हमसे बोलते थे, और फिर हम कन्वर्ट गुरुदेव के पास करते थे। तो अब सबसे बात होती थी। संभव सागर जी महाराज जी से, पूज्य महाराज जी से मैंने कहा मैंने देखा महाराज जी आपको बहुत समय से देख रहा हूँ, पर कभी भी आपने मतलब इस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी कि मुझे ऐसा लगा हो उसको सुन के कि आप तो उन्होंने मतलब उस बात को बोला। तो नहीं, वास्तविकता में मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि मुझे तकलीफ होती, तकलीफ होती लेकिन सहनीय होती है। क्या बोला उन्होंने? बोले तकलीफ होती है लेकिन सहनीय होती है, ऐसी नहीं होती है कि। तो फिर हम ये प्रकरण पढ़ रहे थे, साथ ही कर्मकांड पढ़ते थे महाराज जी और हम, संभव सागर जी और हम साथ साथ बैठकर कर्मकांड का स्वाध्याय करते थे। तो मैंने कहा महाराज इसका तात्पर्य ये हैगा कि आपने जो है कषाय पर पूर्व जन्म में जो है आपका कब्जा था, इसलिए स्थिति अनुभाग आपका कम बना, इसलिए स्थिति अनुभाग आपका कम बना। मतलब आपको जो फल मिल रहा है वो सरदर्द हो तो रहा है आपको, तो आपने क्रोध कम किया होगा, मान कम किया होगा, पूर्व जन्म में मायाचारी कम की होगी, लोभ कम किया होगा, इसलिए बीमार तो आप भी पड़ रहे हो, बीमार पूरा संघ पड़ रहा है। हर साधु को उस समय समस्या थी डोंगरगढ़ में, आचार्य से लेकर पूरे महाराज बीमार थे। पर मैंने कहा जितना मतलब, तो उन्होंने एक यही बात बोली, नहीं तकलीफ मुझे है लेकिन सहनी है, मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सहन कर रहा हूँ लेकिन नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है? उन्होंने क्रोध कम किया होगा, मान कम किया होगा, मायाचारी कम करी होगी, लोभ कम किया होगा, तो अपने आप को जो कर्म है वो कैसा बना होगा? ढीला बना होगा। तब तो सहन कर पा रहे हैं, दूसरा सहन नहीं कर पा रहा है, स्थिति उनका अनुभाग ज़्यादा बना होगा और इनका स्थिति अनुभाग कम बना होगा। भले आप कमा नहीं रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप यूज़ तो कर रहे हो ना, इसलिए पाप आपको लगेगा। और पुण्य आपको नहीं लगेगा। बोलिए अगर अध्यक्ष जी के नाम से हुई है, विजय कुमार जी के नाम से हुई है, या मिंटू लाल जी के नाम से हुई है, तो मिंटू लाल जी को लगेगा, मिंटू लाल जी की धर्मपत्नी को नहीं लगेगा, न मिंटू लाल जी की बहू को लगेगा, न मिंटू लाल जी के बेटे को लगेगा। ये फैक्ट बात आपके बीच में रख रहा हूं कि पाप सबको क्योंकि यूज कर रहे हो, वो पुण्य उसको जो दे रहा है, जिसका नाम है, जो सहर्ष स्वीकृति दे रहा है। खत्म कहानी, ये है ही फैक्ट, आप मान के चलना। तो बात क्या हुई कि हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 लोग हैं तो अपने अपने हिसाब से इस क्षेत्र में आचार्य श्री ने बोला था सामूहिक पुण्य भी होता है और सामूहिक पाप भी बनता है। सामूहिक पुण्य भी बनता है और सामूहिक पाप भी बनता है। अगर 4 लोग हैं तो सामूहिक जाएगा अपने अपने हिसाब से। तो अंत बात बोल दूं, समय अपना हो गया है कि मानी, मायावी और लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है। मानी, मायावी और लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है, परंतु क्रोधी के चेहरे पर हास्य सर्वथा असंभव है। ना मिला है और ना मिल सकता है, ये निश्चित मान के चलना। इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्रोध सबसे अधिक अगर प्रसन्न करता है तो अपने दुश्मन को पसंद करता है। क्योंकि अपनी बात क्या चल रही है कि हम क्रोध कर रहे हैं, क्रोध करने के कारण 7 क्षेत्रों में हम अपने ही दुश्मन को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। पहला था कि आप क्रोध करोगे चेहरा आपका खराब हो जाएगा। दूसरा था आप क्रोध करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो ना, सतत दुखी रहोगे। आपका दुश्मन चाहता है आप दुखी रहो। तीसरा था आप क्रोध करोगे भयभीत रहोगे, तो निश्चित रूप से क्रोध करने वाला भयभीत रहेगा। आज चौथा बोलना था लेकिन बोल नहीं पाया, कल चौथा बताऊंगा कि क्रोध करने से आपका दुश्मन कैसे प्रसन्न होगा। चौथा बिंदु कल आप लोगों के बीच में खोलूंगा कि किस प्रकार से क्रोध करने से आपका दुश्मन प्रसन्न होगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है।